जो दैनिक यजमान है श्री बीकालाल जी वोरा मानसरोवर स्वीट वाले, आइए सर। रमेश जी मनिहार सह परिवार, रमेश जी मनिहार, मेरी आवाज पहुंच रही है तो वो भी आइए। रमेश भाई मनिहार सह परिवार आइए। वोरा जी, राजेश गोयल थाना से, राकेश गोयल थाना से, राकेश भाई गोयल थाना से, कृपया वो भी शीघ्र आए। श्री लक्ष्मण जी चौहान, श्री लक्ष्मण जी चौहान, इनको थैली उपाध्याय जी घनश्याम डेयरी, जिनका प्रतिदिन दूध की सेवा, चाय पानी की सेवा के लिए दूध दे रहे हैं, घनश्याम जी और उपाध्याय जी घनश्याम डेयरी से, अगर वो उपस्थित हैं तो जरा शीघ्र आए। श्रीमती बबीता काशीनाथ दास, बबीता जी अगर मेरी आवाज सुन रही तो आ जाइए। दास भाई की पत्नी है बबीता दास, कृपया वो भी शीघ्र आए। सेवा करिए तो भगवान गुरु जी का आशीर्वाद लो, शर्माने का नहीं। शकुंतला राजाराम दुबे, जिन्होंने दैनिक प्रसाद में सहयोग दिया, शकुंतला जी। भयंदर से हमारी बहन जी आई हैं, श्रीमती रेखा विजय अग्रवाल भयंदर, श्रीमती रेखा विजय अग्रवाल। हो गया? आइए। आपका सहयोग ऐसे ही धर्म के कामों में चलता रहे। आइए। भगवान सबको सौभाग्यवान करे। अन्नदान महादान, बोलो सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान से कथा सुनिए, आधा पौना घंटा और करेंगे। तो सुप ने कहा कि नाक कान लक्ष्मण ने काट दिए। नाक कान बिनु भई विकराला, जनु स्रव शैल गैरु की धारा, खर दूषण पही गह बिल पाता, खर दूषण पही गई बिल पाता, धिक धिक तब परुष बल भ्राता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता।
अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, कहा धिक्कार है तुम्हारे बल पौरुष को, तुम्हारी बहन की नाक कट गई। अपनी गलती तो बताई नहीं, मेरे नाक कान। और खरदूषण भगवान से भिड़ गए। नाग असुर सुर नर मुनि जे देखे जीते हाथे तम कैसे। नाग असुर सुर नर मुनि जे देखे जीते हते हम केते। हम बड़ी जन्म सुनहु सब भाई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। देख नहीं यश सुंदरताई, देखी नहीं यश सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा। बदलायक नहीं तुम पद रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देह तुरत नारी दोराई, देह तुरत निज नारी दुराई। जियत भवन जाओ दो भाई, जियत भवन जाओ दो भाई। जब खरदूषण ने भगवान को देखा तो उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। कितना सुंदर बात। और कहा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही तुमने हमारी बहन के नाक कान तो काट दिए, लेकिन तुम मारने लायक नहीं। और कहा अपनी पत्नी अगर आप हमको दे दो लौटा दुराई, तो आप जीवित यहां से चले जाओ दोनों भाई। और भगवान का बाद में उनसे संग्राम हुआ। भगवान ने ऐसी माया रची कि खरदूषण के पक्ष के जो वीर थे वो एक दूसरे को राम दिखने लगे। भगवान ने ऐसी माया कर दी, वो एक दूसरे को राम ही दिखाई देने लगे, तो आपस में ही भिड़ गए, आपस में भिड़। ये भगवान की माया है। और फिर रावण के पास गई। दिन भर सोता रहता है, शराब पीता है। तेरे को कुछ सुधा तेरे राज्य में क्या हो रहा है, कितनी गड़बड़ हो रही है, कुछ पता है? करसिपान सोवत दिन राति, करसिपान सोवसी दिनो राति। सुधि न हो तब सिर पर आरती, सुधि नहीं तब सिर पर आरती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरहि समय बिनु सत्कर्मा, हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पड़े किए अरुपाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र तेरा जा, संगत जति कुमंत्र तेरा जा। मानत ज्ञान पान ते लाजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। गारा शराब, दिन भर सोता रहता है। खबर है तेरे राज्य में क्या हो रहा है? राजनीति कुछ जानता है तू? खूब खरी खोटी सुनाने लगी रावण को। अरे रावण ने कहा क्या हुआ तेरे को बताओ। कहा देखो क्या हुआ, नाक कान सब झाड़ दिए। पंचवटी में दो राजकुमार आए हैं। अतुलित बल प्रपाप्त दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। बड़ाई भी कर रही है लोग। शोभा धाम राम असनामा, तिनकी संग नारी एक श्यामा। बहुत सुंदर बालक हैं दो। शोभा, शोभा की धाम है। और तिनके उनके साथ एक नारी आई है।
अतुलित बल है। रूप राश विधि वारी समारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी। गुणों का बखान किया भगवान का, और शिकायत कर रही है लेकिन गुणों का बखान कर रही है। रावण ने कहा खरदूषण वहां रहते थे, उनके पास नहीं गई तो? खरदूषण तो पंचवटी में ही रहते हैं, नासिक में। तो उसने कहा गई मैं, उनको भी मार दिया। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, खरदूषण सुनी लगे पुकारा। छनमह सकल कटक छनमहु सकल कटक उन मारा। मैं उनके पास गई थी लेकिन क्षण भर में खरदूषण को भी मार दिया। सुपन कहीं समुझाई, करि बल बोलसी बहुत भांति। सबौ भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। जैसे ही सुपन खा के सब बातें रावण ने सुनी तो उसको रात भर नींद नहीं आई। महल में विचार करने लगा, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाहि। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता। बिन गुण मारहि बिनु भगवंता। तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, सुर रंजन मंजन महि भारा। जो भगवंत लीन अवतारा। जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरि हठ करऊं, तो मैं जाई बेरु हठ करऊं। भभूषण प्राण तजे भवतरऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होई न भजन ये तामस देहा, होय भजन में तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को। हरि हऊँ नारी जी करन दो। हरि हो नारी जी करन दो। रावण को नींद नहीं आई रात भर। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहीं को नाही। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उनको सुर नर असुर नाग कोई इस जगत में ऐसा नहीं जो खरदूषण को जीत गए। अगर ये खरदूषण को किसी ने मारा है तो ये भगवान के बिना कोई दूसरा नहीं। और भगवान ने लगता है धराधाम पर अवतार ले लिया है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर ये भगवान ने अवतार लिया है तो मैं इनसे जबरदस्ती बैर करूंगा और उनके समक्ष जाके अपने प्राण दे दूंगा और भगवान के धाम चला जाऊंगा। ऐसा विचार मन में किया। क्योंकि मेरा तामसी देह है, राक्षसी शरीर है, इस तामस देह में मैं उनका भजन तो नहीं कर सकता, कम से कम बैर करके तो अपना कल्याण कर सकता हूँ। इसलिए मैं उनसे दुश्मनी करूंगा। अगर ये भगवान होंगे तो, अगर ये राजा दशरथ के पुत्र किसी राजा के लड़के होंगे तो इनकी पत्नी का हरण करके दोनों भाइयों को यहां से भगा दूंगा। और तब रावण के मारीच के पास गया। सुन मारीच निशाचर भाई, सुन मारीच निशाचर भाई। चलऊं मोर संग जहाँ रघुराई। चलऊं मोर संग जहाँ रघुराई। बनाओ कपट मृग तुम छलकारी। बनाओ कपट मृग तुम छलकारी। हर के लाऊं मैं उनकी नारी। हर के लाऊं मैं उनकी
मारीच की कुटिया में गया है। मारीच ने कहा बैठो बैठो राजा। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्षर आय होता। हे राजन आज दुखी हो, क्यों आया आज? कोई ऐसी बात हो गई है? सब खबर पूछी। तब कहा तुम कपटी मृग बन की पंचवटी में जाओ और सोने का मृग बन के घूमना, और मैं तुमको तुम वहां से राम को बहकाओ और मैं सीता का हरण करके लाता हूं। अब मारीच ने कहा मैं एक बार गया था उनके पास, विश्वामित्र जी के यज्ञ में मैं उनका दर्शन कर चुका हूं, तो उस बार तो मैं जिंदा आ गया था, इस बार लगता है चांसेस कम है। तो रावण ने कहा चांसेस उधर से भी कम है और इधर से भी कम है, क्योंकि उधर जाओगे राम के हाथों मारे जाओगे, अगर इधर से नहीं जाओगे मैं तुमको भी मार डालूंगा निश्चय। तब मारीच ने अनुमान लगाया किधर ठीक रहेगा। ये दोनों एक ही राशि के हैं, रावण और राम दोनों रौ पे हैं, कौन से रौ के हाथों मरना। सोच समझ के जजमेंट लिया, वो पंचवटी वाले रौ ठीक रहेंगे उनके हाथ। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोध नहीं कल्याणा। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि ये रावण का विरोध भी नहीं कर सकता। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बटी कवि मानस गुनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं इनसे बैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन है वो? जिसने शस्त्र धारण किया हो, हाथ में तलवार हो, बंदूक हो, पिस्तौल हो, चाकू हो, तो इनसे, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो कैसे करोगे? अपनी जान कैसे बचाओगे? शस्त्री मर्मी भेद जानने वाला, जो आदमी आपका पूरा भेद जानता है, अगर उससे कभी तुम्हारा बात बिगड़ गई तो सारी पोल खोल देगा तुम्हारी। पहले तो अपना भेद किसी को बताना नहीं चाहिए, अगर किसी को बताया है तो उससे अच्छी तरह से निपट जाए। अगर आपने उससे बैर किया तो आपको जड़ से साफ। शस्त्री मर्मी समर्थ स्वामी, भगवान से भी बैर नहीं करना चाहिए। प्रभु शठ मूर्ख आदमी, धनवान पैसे वाले से, वैद्य से भी बैर नहीं करना चाहिए, उल्टी गोली दे देगा तो। डॉक्टरों से ज्यादा ऊंची आवाज में बात करोगे, ऐसा इंजेक्शन दे देगा, सीधे ऊपर भेज देगा। इसलिए वो कितनी गंभीर बात करें कड़वी, अपने को चुपचाप हाथ जोड़ के करा रहना, अगर ठीक ठाक से इंजेक्शन लेना है। भाट कभी लोग भी कुछ उल्टा सीधा कह देगा, आपके ऊपर ये कविता बना देगा, बदनाम कर देगा। और रसोईया, घर में खाना बनाने वाला, घर में जो आदमी कुकिंग करता है उससे भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। नमक मिर्च ज्यादा डाल दे चलेगा, कहीं कुछ और डाल दे तो रसोई से बैर नहीं। इन लोगों से मारीच कहता है इनसे बैर नहीं करना चाहिए। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक चरना शरणा। कहा कि रघुनाथ जी के हाथों मरना ठीक रहेगा। उतर दे तुम बधव अभारो, कमन मरो रघुपति सरलारो। और मृग बनने के, ठीक है राजन मैं जाता हूं। मारीच ने कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, मैं जाता हूं। भगवान की आज्ञा पहले से ही थी, वो तो ऐसी बात व्यवहारिक बात कर रहे थे।
और पंचवटी की कुटिया के निकट आके सोने का मृग बन के घूमने लगे। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला। सुनहु वीर रघुबीर कृपाला। सुनहु देव रघुबीर कृपाला। एह मृग कर अति सुंदर चाला, एह मृग कर अति सुंदर छाला। एह मृग करी अति सुंदर छाला। एह मृग कर अति सुंदर छाला। अब हिरण को आपने देखा है? हिरण जब दौड़ता है तो पीछे को गर्दन करता है, देखता पीछे को है, दौड़ता आगे को। मारीच ने मृग बनना इसलिए भी कबूल किया कि जब भगवान मुझे मारेंगे मैं उनको देखूंगा ना, मैं उनका दर्शन करूंगा, उनकी छवि देखूंगा और उनका दर्शन करते हुए शरीर छोड़ दूंगा, कितनी अच्छी मौत होगी मेरी। इसलिए हिरण बनना बहुत पसंद है। और घूमने लगा। और ये सीता कौन है? ये छाया सीता है, जो ये मृग की खाल लाने के लिए कह रही है। ये जनक नंदिनी सीता नहीं है जिसको धनुष्य की में भगवान लाए। अपनी असली सीता को अग्नि को सौंप करके ये बात लक्ष्मण को भी नहीं बताई राम जी, गुप्त रखा है। और नकली सीता, छाया सीता अब पंचवटी में जो सीता रहती है नासिक में, ये जनकपुर के महाराज जनक की बेटी नहीं है। उस सीता को अग्नि को सौंप दिया, जब मैं वापस आऊंगा अपनी धरोहर ले लूंगा। और नकली सीता को साथ में ले गए। अब ये सीता भगवान के साथ अभिनय, पंचवटी से आगे की लीला छाया सीता करती है। और यही सीता बाद में अगले जन्म में भगवान वेंकटेश की पत्नी बनती है। आप तिरुपति तिरुमाला जो दर्शन करने जाते हैं भगवान बालाजी का, उनकी पत्नी का मंदिर है तिरुपति शहर में, पद्मावती, वो ये छाया सीता। क्योंकि इस जन्म में जब रावण को मारने के बाद सीता ने कहा कि आप मुझसे विवाह करो, तब कहा नहीं, मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मेरी पत्नी है, तुमने मेरी सेवा की है, मेरे साथ अभिनय किया है रावण के हरण और अशोक वाटिका में, मेरी इस लीला में। मैं अगले जन्म में भगवान वेंकटेश बन करके आऊँगा, तो पद्मा तिरुपति के राजा की लड़की तुम बनेगी, तुमसे मैं शादी करूँगा। वो सीता ये है। और भगवान से कह रही है, इसकी खाल बहुत सुंदर है प्रहलाद, यह मृग कर अति सुंदर छाला, इसकी खाल निकाल के ले आइए, मार दीजिए इसको। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान लीला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भगवान की मर्जी है, नहीं भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अभिनय कर। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। और प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। मैं इस हिरण का शिकार करके लाता हूं लक्ष्मण, ये वन निश्चरों का है, यहाँ निशाचर लोग घूमते हैं, तुम सीता को छोड़ना मत, इसकी रक्षा करना। समझाया। सीता केरी करहूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम सीता की रक्षा करना, बुद्धि विवेक बल से काम लेना, क्योंकि निश्चर लोग कई तरह के खुरापाती साम दाम दंड भेद कई तरह के तरीके अपनाते हैं, तुम सोच समझ से काम लेना। और जैसे ही भगवान को देखा, प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन। और मृग ने इतने में दौड़ लगाई और भगवान ने भी निकट नेति सिख ध्यान न आवा,
माया मृग पाछे सो धावा, कबहू निकट पुनि दूर पर आई, कबहू प्रकट हूं कबहू छपाई। मायावी मृग है ना, तो कभी तो भगवान के समक्ष आ जाता है, भगवान उधर का निशाना लगाते हैं वो यहां पर खड़ा हो जाता है, निशाना उधर का। फिर जैसे ही भगवान यहां पर निशाना लगाते वहां खड़ा हो जाता है। कभी दूर कभी निकट, कभी अदृश्य हो जाता है, कभी दृष्टिगोचर हो जाता है। माया दिखा रहा है अपनी, मायापति को अपनी माया दिखा रहा है। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो ध्यावा। भगवान शिव भी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे प्रभु को अपने ध्यान में पकड़ नहीं पाते, तुलसीदास जी कहते हैं। और ये मृग कितना भाग्यशाली है, भगवान इसके पीछे दौड़े। सब लोग भगवान के पीछे दौड़ते हैं और भगवान इसके पीछे दौड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कितना भाग्यशाली मृग है। प्रकट तुरत करत छल पूरी, एहि विधि प्रभु ही गऊ ले दूरी। और भगवान ने तुरंत बाण उसको मारा, और जैसे ही बाण मारा, लक्ष्मण कर प्रथम ही, लक्ष्मण कर प्रथम ही लैला, पाछ सुमर मन महुरा, पाछ सुमेर सिमन महुरा। जोर से चिल्लाया लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। ये तो बाहर की आवाज से चिल्लाया और अंदर राम जी का भजन करता है। बाहर कपट कर रहा है लेकिन अंतःकरण में प्रभु का भजन करता है। प्राण तजन प्रकट सि निज देहा, सुमरस राम समेत सनेहा। और जब प्राण छोड़ने लगा तो बड़े प्रेम से राम जी का नाम गुणगान करने लगा। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जो गति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलती, वो गति उस मृग को भगवान ने प्रदान की। और इतने में रावण कपटी वेश बना करके, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब राम सुनावा। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, कह सीता धरि धीर जुगाड़ा। आय गया वो प्रभु रखल ठाड़ा, आय गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। रावण ने मौका पाकर के सीता जी की कुटिया में आया। कथा आपको मालूम है। कहा भिक्षाम दे देवी। और सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार द्वार पर आए हुए याचक को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए सीता जी भिक्षा लेके आई, कंदमूल फल की। और रावण ने देखा लक्ष्मण जी जब मृग के चिल्लाने से सीता जी के द्वारा भेजे गए तो एक रेखा खींच के गए, उसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और सीता जी से कहा था रेखा के बाहर मत आना, यहाँ निश्चर लोग घूमते हैं और कोई आपको तकलीफ देगा। और इतने में रावण वेश बदल करके आया साधु का और कहा भिक्षाम दे। सीता जी भिक्षा लेके आई, देखा तो लक्ष्मण रेखा है। विचार किया कैसे इसको पकड़ूंगा, तो कहा मैं बंद भिक्षा नहीं लेता, ऐसे बाहर ला के दो। रावण ने क्या सोचा, ये रेखा से बाहर आएगी तब मैं इसको पकड़ूंगा। तो कहा भिक्षा देनी है तो नहीं, तो मैं खाली हाथ चला जाता हूं। कहा नहीं 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 नहीं, मैं तुमको बाहर आके भिक्षा देती हूं। और सीता बाहर आई और भिक्षा के लिए जैसे ही हाथ बढ़ा रेखा के बाहर आई, रावण ने तुरंत
आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है, रावण ने सीता पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि साक्षात जगदम्बा भवानी है वो, रावण जानता है। आनंद रामायण के हिसाब से रावण ने अपने तलवार की नोक से उसको उठाया। जैसे ही वो बाहर आई, तुरंत अपना रूप धारण किया, ध्यान से तलवार निकाली, तलवार की नोक से यूं उठा के अपने विमान में फेंक दिया। स्पर्श नहीं किया उसका, क्योंकि जगदम्बा का स्पर्श नहीं कर सकता वो। राम की अर्धांगिनी है ना वो, भली छाया सीता है तो क्या। और बैर करना चाहता है, अभिनय कर रहा है। बैर करने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बैर हो जाएगा। और विमान में उठा करके सीता को लेकर के चलाया गया। और रास्ते में सीता जी रोती हैं, बिलखती हैं। और जटायु रास्ते में मिले। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सन जान ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। की मैनाक की खगपति होई, मम मल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। पंख काट दिए दशानन ने। जटायु झपटा सीता जी को छुड़ाने के लिए, तो रावण ने पंख काट दिए और धड़ाम से नीचे। और उधर जब लक्ष्मण राम जी के पास पहुंचे, अरे राम जी ने कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा सीता जी ने भेजा है, क्योंकि आपने तो पुकारा था लक्ष्मण लक्ष्मण। तो राम ने कहा